Hello everyone, I'm Anuj and he is Vishal. We are from Germanium Instruments and we make smart guitar. In conventional guitar, beginners find very difficult to learn the chord patterns because on the notation on the notebook, it is very hard to convert it on the fretboard of the guitar. So we made this smart guitar which can easily translate these chords and notations using these LEDs embedded on the fretboard. And we have embedded a chip here which can pair up using a Bluetooth with your smartphone. There is a dedicated app. You can easily give the command of which chord you want to learn and it will be displayed on the guitar's fretboard and you can easily play it with your fingers. This is all about smart guitar. Welcome Vishal and Anuj to Startup Month. Thank you. So, इसमें पूरा का पूरा डिजिटल रहेगा कि I need this also to learn? ये आपको चाहिए क्योंकि इसमें एक हार्डवेयर है जो एक्चुअली स्मार्टफोन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है ऑन द एलईडी बोर्ड। तो आप एक डेमो दिखाएंगे बेटर। बैक साइड में इसका यहाँ हार्डवेयर है, इसको मैंने ऑन किया, आप देख सकते हैं एलईडीज लिट अप हो रही है। नाउ अब हम कनेक्ट करते हैं इसको, अब ये शो कर रहा है कनेक्टेड इज। अब हम कॉर्ड्स में जाएंगे, सो यू कैन सी ऑल द कॉर्ड्स। सो इसमें हमने एक बेसिक 24 कॉर्ड्स रखे हैं जो एक बिगिनर्स को लर्न करने होते हैं। सो दिस इज ए मेजर, एलईडीज आर ग्लोइंग। अब जस्ट मुझे यहाँ पे अपने फिंगर्स से ग्रैब करना है और प्ले करना है। जो साउंड आपको अभी टीवी से आ रहा था वो और ये मैं मैच करके चेक कर सकता हूँ कि मेरा गिटार ट्यून्ड है कि नहीं। Now we will come for A minor. So this is A minor, different sound. अब मुझे अपनी फिंगर्स इन डॉट्स पे प्लेस करनी है और प्ले करना है। Now there is a speak button also. A major. So you can see on the screen there is A major coming and यहाँ A major की जो कॉर्ड है वो लिट हो गई है। हम इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, जो कॉर्ड्स नोटबुक में है उसको जब हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता है और कई बार गलत कॉर्ड बजता है। जो फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ठीक से कन्वर्जन नहीं आ रहा, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई बार लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार मैं नहीं बजा सकता। तो हमने उस पेन पॉइंट को देखा कि मेनली कॉर्ड कन्वर्जन हो जाए एक बार गिटार में, उसके बाद वो इजीली बजा सकता है। वंस यू आर गुड टू गो, उसके बाद फिर आपको देखना भी नहीं पड़ता क्योंकि मेमोरी मसल मेमोरी बन जाती है। आप मसल मेमोरी बिल्ड कर या डेफिनेटली। सो आप लोग मिले कैसे, मतलब एंड व्हाई यू हैव दिस कांसेप्ट? सर एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि 15 ईयर्स से मैं गिटार बजा रहा हूँ और मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, उनके मेजर प्रोजेक्ट्स एमटेक के जो प्रोजेक्ट्स रहते थे उनको जब पढ़ाता था तो मेरा एक कंसेप्ट था कि आप अच्छे से इसको करो तो मैं आपको गाना सुनाऊंगा गिटार पे, तो उनको बड़ा एंटरटेनमेंट रहता था। तो ऐसा वो जब सुनते थे तो उन्हें भी इच्छा हुई कि मुझे भी सीखना है, तो एक बैच बन गया जिसमें 8-10 बच्चे आते थे जिनको मैं सिखाता था। अब होता क्या था, तब मैंने फील किया कि ये प्रॉब्लम है कि इनको कॉर्ड्स जब मैं समझाता हूँ तो ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और एक एक करके सब ड्रॉप हो रहा है कि सर वो कॉर्ड्स नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज को कन्वर्ट करूँ और फिर ये आइडिया आया कि मैं एलईडीज को यहाँ बिल्ड करूँ। और उस समय मोबाइल के साथ मैंने पेयर नहीं किया था, वहाँ पे मैंने यहाँ स्विचेस रखे थे बट इतने सारे कॉर्ड्स के स्विचेस नहीं आ सकते थे, तो फिर मुझे क्लिक किया कि इसको मुझे मोबाइल के साथ पेयर करना है और ऐसे ये फिर स्मार्ट गिटार बना। तो आप दोनों कैसे मिले? हम लोग पिछले 2 साल से हैं। इनको मैंने अपना आइडिया बताया और बताया कि ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो इन्होंने अपने इनपुट्स दिए, डिज़ाइन, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर है, इन्होंने डिज़ाइन के बारे में बताया कि अगर हम सारी चीज़ें ऐसे वायर्ड रखेंगे तो आगे जाके उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्यों ना हम उस पीसीबी को इनबिल्ट करें। फिर वो पीसीबी प्रॉब्लम कर रही थी तो फिर हम फ्लेक्सिबल पे आए, तो डिज़ाइन के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्प की। आप ये बना दिया, एलईडी लाइट्स लगा दिया, so what is stopping my other guitar manufacturer to put the LEDs? Because we have got the patent of this instrument. So first thing is हमने प्रोटेक्ट कर लिया इसको। What is unique thing? आपका पेटेंट में what is unique? यूनिक यह है कि इसके जो फ्रेटबोर्ड है इसमें जो LEDs लगी हैं वो एक्चुअली पूरे पैटर्न को शो करती है, गिटार जो भी कॉर्ड होता है उसका पैटर्न शो करती है। Okay. नेक्स्ट थिंग इज जब हम इसमें जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि जब कोई बिगिनर है वो सीख जाता है, उसे कॉर्ड समझ में आ जाते कि ये, अब नेक्स्ट लेवल है कि अब मुझे कोई सॉन्ग प्ले करना है, ठीक है, तो सॉन्ग प्ले करते समय कुछ ना कुछ कॉर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, लाइक डी मेजर, एफ मेजर, सी मेजर,
तो उसमें हमने फिर ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सॉन्ग्स हैं, तो सपोज मैंने सॉन्ग 1 किया तो अब ये मुझे उन पैटर्न्स को शो करेगा जिसको मुझे बजाना है और शिफ्ट भी करना है। लाइक अभी सी मेजर बज रही है तो मैं इसको बजाऊंगा, अब मुझे शिफ्ट करना है इसको जब मैं और बजाऊंगा थोड़ी देर बाद ये शिफ्ट होगी किसी और कॉर्ड पे। तो ऐसे 4 कॉर्ड पैटर्न, 3 कॉर्ड पैटर्न्स ऐसे हमने इसमें फीड करके रखा है इन 10 सॉन्ग्स कॉम्बिनेशंस में। और क्योंकि बिगिनर को थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमने इसमें थोड़ा डिले दिया है जिससे कि वो अच्छे से रिदम को प्रैक्टिस कर पाए। सो बिकॉज ऑफ एलईडी लगाने से और ये माइक्रो कंट्रोल लगाने से आपका अकॉस्टिक पैटर्न कुछ चेंज हुआ? और नहीं, अकॉस्टिक जो भी साउंड आ रहा है वो प्योरली इस गिटार पे आ रहा है, क्योंकि हमने गिटार को कुछ भी चेंज नहीं किया है। हमने उस पोर्शन में हमने अपना सेट किया है जहां से म्यूजिक साउंड का कोई रिलेशन नहीं है। So this is the only instrument you need to put in, or any settings you also you need to adjust into the instrument? No, कि भाई जैसे LED वगैरह ये सब होना हाँ। चाहिए, मतलब नहीं, हम क्या करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एज इट इज रहता है और हम इसके ऊपर से हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें फिट करते हैं Okay. जिससे कोई भी साउंड में मॉड्यूलेशन ना हो। so there is no interference from the company is required. This is something an external part you are putting Yes, into it. yes, absolutely. बट एलईडी तो अंदर ऑलरेडी फिक्स होना चाहिए ना, वो पूरा गिटार बेचेंगे विथ, Yeah, we are selling the whole guitar. दे हैव टू सेल द होल गिटार। तो ये आप गिटार खरीदते हो उसमें चेंजेस करते हो कि उनके लेवल पे ही Company fitting कराते हो? कंपनी लेवल पे ही ये चेंज होके आता है? नहीं, गिटार हम लेते हैं। हाँ। गिटार का भी स्टैंडर्ड देखना पड़ता है क्योंकि हमने जो चीजें बनाई हैं वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनी है। अगर आप ये गिटार बनाने से बेटर देन मेकिंग गिटार, इफ यू मेक ए एलईडी स्ट्रिप दैट यू कैन अटैच इट एंड दैट वो सेपरेट बनाओगे, देन यू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गिटार। लेट्स से आई एम ए गिटार, आई एम ए लर्नर। मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे ये ब्रांड का गिटार ले लो, अच्छा है, वो ले लिया और आपका किट खरीद लिया टू लर्न, Yeah. देन वो बाद में वो निकाल करके गिटार यूज कर सकता है। सो आई ओनली नीड दिस फॉर फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, राइट? Right. Initially 6 months. Yeah, so until I get the memory. So if can I make as a pattern that I stick the LEDs? Yes. Already इसमें sticky किया हुआ है सर। इसमें हमने स्टिक ही Sticky किया हुआ है। सर। नहीं, स्टिकी किया हुआ, बट वो आप गिटार खरीद रहे हो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ आप एक किट बनाओ, Yeah. एक्सटर्नल किट, ओनली जी। मैं पीछे का वो लगाऊं और LED strip गिटार, so I can convert any guitar. Any guitar. Whether I have a guitar in my home, I want to learn, Yeah. or I'm buying a new guitar, I buy this as an additional kit. Yes sir. Yeah. So that way, what will happen is I increasing my customer base. जैसे कि you are putting it LEDs, मतलब if you can bring it here, I'll Yeah, show sure. you. ठीक है, if you come out some strips like this कि भाई यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हो, LED यहाँ पे चारों तरफ उसकी लाइट कर रही हो, so I can have the putting it this way and I can place the or I can play it. My point is, why do you have to sell the guitar? Yeah. Why can't I sell this just strip and ये box? Yeah. So we have also thought about that. हाँ. The reason is this standard guitar is for us, but in market there are various different sizes. So this electronic circuitry don't fit in on the fretboard exactly. So we have to purchase a standard guitar so that आपका it can limited fit. sellability हो जाएगा, अगर brand based sellability में आ जाओगे। But we are working for that also, that we can just solely sell this electronics also. So we have to modify the sizes so that as any guitar you can place your electronics. if you take the top 3 brands, you get 60-70%. So then you make 3 strips for top 3 brands. Yeah. So you make one for guitar because आपका ये तो सेम रहेगा, हाँ, ये सेम रहेगा। ये सेम रहेगा, आपका ये स्ट्रिप का ये चेंज होगा, हाँ, बस स्ट्रिप का सर्किट भी सेम है, बट आपका पिच अलग होगा। तो आप यमाहा के लिए बनाओ एक, गिब्सन के लिए एक बनाओ, वाई के लिए एक बनाओ, एंड उसके आपको क्या होगा, बिकॉज सी जो खरीदेगा, यमाहा हैज ऑलरेडी बिल्ड अ ब्रांड ऑन गिटार। yeah. आई वुड वांट, सी मैं BMW कार लेता हूँ, उसके ऊपर अगर इफ आई वांट टू पुट समथिंग, आई विल पुट ऑन टॉप ऑफ इट, Yeah. बट आई विल नॉट बाय ए ब्रांड टू लर्न ड्राइविंग, not foregone BMW, right? Yeah. So I will want to buy Yamaha. So I think your focus should be changing this, and as sir ने बताया, आप side में भी light Side लगाओ में so लगाओ, that roll कर लो। see, because Okay. I am left-handed, so basically आपका ये जो ये है position, one you start like this, your memory आपको ऐसे आ जाएगा, आपको ये natural position में रहना चाहिए ना। आप ये side में भी एक strip लगाओ, single strip. Okay. Yeah. I mean I don't know. So Sir, मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ। सर, जब मैं अभी 15 ईयर्स से बजा रहा हूँ और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिनको मैं
सिखाता हूँ। तो सर एक्चुअली जो एक कन्वेंशनल वे है वो भी ऐसा है कि आप बिगिनिंग में स्ट्रिंग्स को देखते हुए कहाँ पे आपको फिंगर प्लेस करनी है, एक्चुअली वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एलईडीज को यहाँ लगा दिया तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके फिंगर्स कहाँ हैं, आपको एलईडी से समझ में कौन से ब्लॉक में लग रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने वहाँ पे ही लिट किया है। ओके, तो आप हमें भी एक गाना सुना दो। श्योर Oh, सर। great. शाम सवेरे तेरी यादें आती है, हाँ के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम